एनर्जी या कहीं ऊर्जा, कहने को तो ये बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि इंसानों को ऑक्सीजन। इस मॉडर्न वर्ल्ड को चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और वो ऊर्जा हमें अनेकों प्रकार के ईंधन को खर्च करने पर मिलती है, जैसे कि कोयला, गैस एटसेट्रा। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से इन ईंधनों की खपत तेजी से हो रही है, तो भविष्य में आने वाले समय में इसकी कमी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में एक सोर्स ऐसा भी है जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं सूरज की। बस यही एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कि अरबों सालों तक चलेगा, लेकिन इसके लिए हमें कोई ऐसा तरीका खोजना पड़ेगा जिससे हम इसके जरिए एनर्जी को प्राप्त कर सकें। क्या आप जानते हैं कि जब से पृथ्वी पर जीवन आया है तब से या के इंसानों से पहले से हमारी इस पृथ्वी पर एक ऐसी प्रक्रिया मौजूद है जो कि अरबों सालों से सूरज से ऊर्जा प्राप्त कर अपना काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पौधों में होने वाले फोटोसिंथेसिस के बारे में। बस यही एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हमें सूरज की सहायता से अपार ऊर्जा को दे सकती है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रोसेस प्रदूषण को बिल्कुल भी नहीं फैलाती है। क्या होगा अगर हम आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस से ईंधन को प्राप्त कर सकें? ये हमारे लिए बिल्कुल नई क्रांति होगी। वैसे हमारे वैज्ञानिक लगातार इस प्रक्रिया पर काम कर भी रहे हैं और उन्हें थोड़ी सफलता मिली भी है जिससे हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। इसके लिए उन्होंने पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया है। और बता दें कि इस वैज्ञानिक टीम में एक भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल है। अगर हम इस तरीके में कामयाब होते भी हैं तो दुनिया में एनर्जी का रुख ही बदल जाएगा। लेकिन इसे करना इतना सरल भी नहीं है। अभी इसका कोई सैद्धांतिक प्रमाण नहीं है कि हम इस प्रोसेस में पूरी तरह कामयाब हो गए हैं। वैसे आपने कभी ये गहराई से सोचा है कि पौधों के अंदर ये किस तरह से काम करता है? अगर नहीं तो चलिए देखते हैं। हम अगर एक पौधे की पत्ती को अगर जूम करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सीन दिखेगा। ये जो आपको छेद दिख रहे हैं ना, इसे स्टोमाटा कहते हैं, जिससे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पौधे हमारे बगैर जिंदा रह सकते हैं, मगर हम और दूसरे तमाम जानवर इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। पौधे सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं, लेकिन पौधे ऐसा कैसे करते हैं ये देखने के लिए हमें और इसके अंदर जाना पड़ेगा। हमें खुद को 1000 गुना छोटा करके इसके अंदर तक जाना होगा, जहां पौधों की सबसे महत्वपूर्ण चीज जमा होती है, और वो है क्लोरोफिल। और यही वो मॉलिक्यूल्स है जो सूर्य की रोशनी को एनर्जी में बदल देता है। ये जो आपको आयताकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ये पौधे की सोलर सेल है, और ये इसके अंदर जो छोटे हरे एटम्स दिख रहे हैं ना, ये एनर्जी फैक्ट्रीज हैं। अगर हमें पौधों का ये राज पता चल जाए तो एक नई औद्योगिक क्रांति आ जाएगी। लेकिन इसे और करीब से जानने के लिए हमें और छोटा होना पड़ेगा। पौधे एनर्जी को क्लोरोप्लास्ट से बनाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही। अगर हमें क्लोरोप्लास्ट बनाने का ग्रेट सीक्रेट पता चल जाए तो मान लीजिए कि हमारी तकदीर ही बदल जाएगी। ये क्लोरोप्लास्ट सूरज की रोशनी को इस्तेमाल कर पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स में तोड़ देते हैं। हाइड्रोजन और CO2 को मिलाकर ये अपना खाना बनाते हैं और वेस्ट के तौर पर ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। वैसे ये सब कैसे होता है, ये सब जानने के लिए हमें और भी इसके अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि एटॉमिक लेवल पर। चलिए तो चलते हैं। ये है पौधे की असेंबली लाइन। मॉलिक्यूलर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का अहम हिस्सा है। मॉलिक्यूलर लेवल पर सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हम इसे देख नहीं सकते, इसलिए हमें इस प्रक्रिया को थोड़ा धीमे करना पड़ेगा। ये बड़े वाले मॉलिक्यूल्स असल में कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। इसमें से हर मॉलिक्यूल्स एक कार्बन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जब सूर्य की रोशनी हरे सेल पर पड़ती है तो इसमें केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स के टूटने से एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। और ये तो सिर्फ दिन की शिफ्ट है, जब रोशनी से एनर्जी की सप्लाई होती है। इसके अलावा एक और शिफ्ट है जिसमें दिन रात काम होता है और यहाँ बचाकर रखी हुई सौर ऊर्जा इस्तेमाल होती है। इसमें आज़ाद हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काम में लाई जाती है
और CO2 को पानी से लिए गए हाइड्रोजन को मिलाया जाता है और इसके बाद ये शुगर बनाती है जो कि सौर ऊर्जा को जमा करती है। और ये प्रोसेस लगभग पिछले 3 अरब सालों से चली आ रही है। और इन्हीं बेहद छोटी बैटरी से सारे खेत, जंगल, समुद्र में मौजूद और इंसानों समेत तमाम जानवर जिंदा हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले ये जीव जगत इंसानों के बनाई बिजली से 6 गुना ज़्यादा एनर्जी तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस कैसे काम करती है, इसकी केमिकल प्रोसेस तो हमने देख ली और भविष्य में इसे लैब में भी बनाया जा सकता है, मगर उतनी अच्छी नहीं जितना कि पौधे बना लेते हैं। इसमें हैरानी की बात नहीं, कुदरत इसे अरबों सालों से कर रही है और अभी हम इसके बेसिक लेवल पर है। मगर हमें इसका ग्रेट सीक्रेट पता चल जाए तो आज हम जिन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बेहतर कोई और ग्रीन एनर्जी नहीं, ये हवा को प्रदूषित नहीं करती और इसमें कार्बन का तो कोई काम ही नहीं है। बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस से हम ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कम कर सकते हैं जो कि हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। और बात अभी तक की जाए तो इसमें हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन इंसान इसका कोई ना कोई ज़रूर हल निकाल लेंगे। साइंस बहुत आगे है और इसके आगे ये सब कुछ नहीं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय।